हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में 10 क्लास का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग की प्रश्नावली होगी 5.1, जिसके चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसके चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ये हम लोग का अध्याय 5 है प्यारे बच्चे। इस अध्याय का जो भी बेसिक पॉइंट है वो आपको मतलब वीडियो बना करके सरलीकरण से यूट्यूब पे डाल दिया गया है। आप मनोज कोचिंग सेंटर चैनल पे जाकर के सर्च करके देख लेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने पद होते हैं और उन सभी पदों का बेसिक पॉइंट क्या है। सबसे पहले इसका बेसिक बताया गया है प्यारे बच्चे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक क्या होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या पद होता है और हमें किस प्रकार उन सभी पदों का मान निकालना पड़ता है। परिभाषा के साथ बारी बारी से एग्जाम्पल बताया गया है, जिसमें कि आपको यदि ना समझ में आए तो कृपया करके उस वीडियो को जरूर आप देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आ जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्न। हम लोग के इस पाठ में क्वेश्चन नंबर 1 का सभी प्रश्न बारी बारी से हल किया जाएगा प्यारे बच्चे। इसमें कुछ स्थितियां दिए गए हैं, उन स्थितियों को हमें बारी बारी से समझना होगा और समझ करके और उसे एपी के पद में है कि नहीं है उसे व्यक्त करना है और बताना है कि ये एपी के पद में है कि नहीं। ठीक है जी। हम लोग अब चैप्टर चालू करते हैं प्यारे बच्चे। गौर से आप इस चैनल पे बने रहेंगे और शुरू से लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको 100% मैं कह रहा हूं कि जरूर आपको ये सवाल बताया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन 1 में क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन परिस्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को संक्षिप्त रूप में हम लोग एपी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी कहते हैं प्यारे बच्चे। ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, संक्षिप्त में एपी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे जी। और हिंदी में उसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चे यहां पर सबसे पहले आपको ये बताना है, ये पता लगाना है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, और उसको जो समांतर श्रेणी में है उसके पदों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या करना है, उसके पदों को ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। क्या प्रश्न संख्या 1 में बोल रहा है। ठीक है जी। आप गौर से सुनेंगे। प्रश्न संख्या 1 में पढ़ रहा हूं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। प्यारे बच्चे, एक टैक्सी है, एक टैक्सी है और एक उस टैक्सी का जो 15 मीटर, 15 नहीं है बच्चे, 15 रुपया है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यहां पर आपको ध्यान देना होगा, एक नियत किराया है, यानी उसको प्रत्येक यानी प्रथम जो किलोमीटर है उसका 15 रुपया किराया है। टैक्सी का किराया प्रथम में जो है वह 15 रुपया है, और उसके बाद जब बाद की दूरी तय कर रहा है
1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जैसे जैसे दूरी तय कर रहा है प्रथम किलोमीटर को छोड़ करके, तो उसका अतिरिक्त किराया 8 रुपया देना पड़ रहा है पर किलोमीटर पर। यानी प्रथम 1 किलोमीटर का किराया आपका है 15 रुपया, और जो ही दूसरा किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो उस पे उसको 8 रुपया देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा में। 15 रुपया तो पहला मतलब कि किलोमीटर का किराया हो गया, और जो दूसरा में बोला जा रहा है कि दूसरा किलोमीटर अगर दूरी तय कर रहा है तो उसको 8 रुपया देना पड़ रहा है। अगर फिर तीसरा दूरी तय कर रहा है किलोमीटर तो फिर उसको 8 रुपया देना पड़ रहा है। यानी कि पहले को छोड़ करके दूसरा तय कर रहा है तो 8 रुपया, तीसरा कर रहा है तो मतलब फिर 8 रुपया, चौथा कर रहा है तो फिर 8 रुपया, यानी बारी बारी करके 8-8 रुपया बढ़ाना पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चे, अब आप इसमें बताना है कि एपी के पद है कि नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहला आपका किलोमीटर का किराया कितना था? पहला मतलब कि पहला किलोमीटर का किराया कितना है? नियत एकदम है कितना? 15 रुपया। पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया हो गया, और जब ही दूसरा किलोमीटर तय कर रहा है तो उसको 8 रुपया एक्स्ट्रा में देना पड़ रहा है। 15 रुपया तो देवे करेगा पहला का, प्लस दूसरा का 8 रुपया दे रहा है। यहां लिख देंगे दूसरा किलोमीटर का, तब 15 प्लस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये पहले किलोमीटर का दिया और प्लस ये दूसरे किलोमीटर का हो गया, तो इसका क्या हो गया किराया? 15 8 कितना होता है? 23 रुपया हो गया। कितना हो गया? 23 रुपया। ठीक है जी। अब देखते हैं तीसरा किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो तीसरा किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो दूसरा में कितना रुपया देना पड़ा उसको? 23 रुपया। और तीसरा में क्या कर देगा प्यारे बच्चे? तो 23 में फिर आपको 8 रुपया फिर जोड़ दिया जा रहा है, यानी 1 किलोमीटर किराया का 15 रुपया हुआ, दूसरा किलोमीटर किराया जो जा रहा है 8 रुपया एक्स्ट्रा में दे रहा है। तीसरा किलोमीटर जो किराया देगा जाएगा तो उसमें 8 रुपया और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये 23 और 8 जोड़ लीजिए, 8 3 11 31 रुपया हो गया। तीसरा किलोमीटर में उसको 31 रुपया देना पड़ा। ठीक है, इसी तरह अगर चौथा किलोमीटर अगर जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ा? 31 रुपया तो दिया है, 3 किलोमीटर दूरी तय किया है, तो चौथा किलोमीटर में फिर 8 रुपया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद निकल गया। अब यहां पर आप एपी के पद आसानी से लिख लेंगे। एपी बराबर क्या होगा? 15 23 31 और 39 ये आपका एपी बराबर हो गया। प्यारे बच्चे गौर करेंगे, अभी पूछ रहा है कि एपी के पद निकल गया। अब ये एपी है कि नहीं है तो आप अपने से सोच सकते हैं कि इसके और इसके बीच की दूरी कितना है। 15 और 23 के बीच की दूरी कितना है? 8 है। 23 और 31 के बीच की दूरी कितना है? 8 है। 31 और 39 के बीच की दूरी कितना है? 8 है। इसलिए यह एपी के पद है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चे, ये एपी के पद है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बन करके रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको देखना है क्या बोल रहा है और क्या निकालना है। आपको सबसे पहले निकालना है इसके एपी के पद ज्ञात करना है, और एपी के पद ज्ञात कर लेंगे तो देखेंगे कि ये एपी के पद है कि नहीं है। ठीक है जी, ये कथन है, इसको आपको अंक में एपी के पद में व्यक्त कर देना है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलनकार कोई आकृति है उसमें हवा भरा हुआ है, हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। गौर करेंगे प्यारे बच्चे, जो बताया जा रहा है कि शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, जबकि
बताया गया कि वायु निकालने वाले जो पंप है, वायु निकालने वाला जो पाइप है, वह क्या कर रहा है कि जो बेलन में जितना हवा बचा है उसमें से 1/4 भाग उसको क्या कर दे रहा है, शेष हवा का बाहर निकाल दे रहा है। तो इस चीज को आपको समझना होगा सर्वप्रथम कि वायु मतलब बेलन में पहले कितना हवा था। जब तक बेलन में हवा नहीं समझ में आएगा तब तक आप इस क्वेश्चन को आगे तक नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मानते हैं, माना बेलन में हवा का आयतन बराबर भी है। बेलन में हवा का आयतन क्या है, भी है। ठीक है प्यारे बच्चे जी। अब आपको गौर करना है कि एक बार में जो बेलन में हवा है उनमें से उसकी पाइप कितना निकाल रहा है, 1/4 भाग निकाल रहा है। ठीक है, तो अब लिख रहे हैं निकाली गई हवा। निकाली गई हवा, निकाली गई हवा। तो जितना बेलन में हवा रहेगा उतना ही कण निकालेगा। तो बेलन में तो हवा है भी, तो इसका निकाल रहा है 1/4। तो लिखेंगे भी का 1/4 भाग क्या हो रहा है, बाहर हवा निकल जा रहा है। पाइप इसको क्या कर दे रहा है, यानी एक भी का 1/4 भाग पाइप इसको बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, भी का 1/4 भाग पाइप इसको क्या कर दे रहा है, हवा को बाहर निकाल दे रहा है। तो आपको गौर करना होगा प्यारे बच्चे, कि क्या माने क्या होता है, गुणा होता है। तो भी बटा में क्या हो गया, 4 भाग। इतना भाग क्या हुआ, हवा निकल गया। इतना भाग क्या हुआ, हवा निकल गया। ठीक है, जब इतना भाग हवा निकल गया तो उस बेलन में कितना हवा बच गया उसको निकालना है। लिखेंगे बची हुई हवा, बची हुई हवा। बची हुई हवा यानी टोटल हवा कितना था, भी। टोटल हवा भी था और निकाला गया कितना हवा, भी बटा में 4। ठीक है, तो कितना बच रहा है, तो क्या करेंगे, इसके में इसको घटा देंगे, भी माइनस भी बटा में 4। एक बार गौर से बात को समझिएगा, बेलन में हवा कितना था, भी। निकला कितना, भी बटा में 4। कितना निकला, भी बटा में 4 निकल गया। तो बेलन में हवा कितना बचा उसको गौर से देखना होगा प्यारे बच्चे। तो ये आपका भिन्न पक्का जोड़ हो जाएगा, ये 4 भी माइनस भी बटा में 4, अर्थात ठीक है, यहां ना दिख रहा है, अर्थात अब क्या हो जाएगा, यानी 4 भी में से भी घट जाएगा तो बचेगा कितना, 3 भी बचेगा। 3 भी बटा में 4। अब यहां पर आपका देखिए 3 भी बटा में 4 भाग बच गया हवा। यानी बेलन में से, यानी पहले में बेलन में कितना हवा था, भी था, उनमें से मतलब निकला कितना, तो जितना हवा था उसका 1/4 भाग। तो 1/4 का मतलब भी बटा में 4 भाग निकल गया। और जब इतना भाग निकल गया प्यारे बच्चे, तो अब बचा कितना, तो क्या करेंगे, पूरे हवा में से इतना भाग को घटा देंगे तो बचेगा 3 भी बटा में 4 भाग। इतना बच गया भाग, इतना भाग बचा हुआ है कहां, बेलन में। अब बात गौर से समझिएगा, अब बेलन में इतना ही हवा बचा है। अब इस हवा में से क्या करना है, अब इस हवा में से 1/4 भाग फिर निकाल देना है। पुनः निकाली गई हवा, पुनः निकाली गई हवा। अब इसका निकलेगा, जो भी निकलेगा, अब जो बचा है उसी का 1/4 निकल रहा है। इस बात को गौर से समझ लीजिएगा, जो बेलन में हवा बचा है उसी का 1/4 भाग निकल रहा है। तो अब तो बचा है कितना, 3 बटा में 3 भी बटा में 4 भाग बचा है, तो इसका निकलेगा कितना, 1/4 भाग। यही है निकाली गई हवा। तो यहां 3 भी बटा में 4 का 1/4, ठीक, इतना भावा निकल रहा है। गौर कीजिएगा, तो यहाँ 3 भी बटा में 4 के 16, ये निकाली गई हवा है। ठीक है, ये भाग निकाली गई हवा है। इतना भाग क्या हुआ, निकल गया, इतना भाग निकल गया। तो अब बेलन में शेष हवा कितनी बची है,
तो इसके में हम घटाएंगे तभी ना, इतना भाग जो निकल रहा है उसको ले जाकर के क्या करेंगे, वो बेलन में जो बची हुई हवा था उसके में ले जाकर के घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बची हुई हवा, बची हुई हवा। अब उस बेलन में कितनी हवा बची हुई है, तो गौर करेंगे 3v/4 माइनस 3v/16। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 4 चौके 16, 4 तिहाई 12। यहां पर 3v माइनस 16 16 कट जाएगा एक बार में, 16 का 16, एक में 3v का गुणा कर देंगे, 3v आएगा। अब यहां 12v में से 3v घटाएंगे तो 9v बचेगा आसानी से। कितना बचेगा, 9v बचेगा, अब बटा में 16 हो जाएगा। इस 9v को आप लिख सकते हैं या 3/4 का होल स्क्वायर। अब भी को इंटू में लगा दीजिए, भी को कॉमन कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। ठीक है, इंटू में ले लीजिए और 9/4 को आप क्या कर दीजिए, 9/4 को जैसे देखिए यहां पर, यहां 9/16 इंटू भी कर दीजिए। ठीक है, तो अब 9 को अब 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9 4 चौके 16 हो जाएगा। अभी है तो भी हो जाएगा यहां पर। ठीक है, यही काम मैंने किया है। तो यहां पर कितना भाग बच गया, इतना भाग बच गया। गौर कीजिएगा, इतना भाग बच गया। तो 3 पद निकल, देखिए एपी के पद को अगर ज्ञात करना है कि एपी के पद हैं कि नहीं है, तो 3 पद को केवल निकाल लीजिए, आपका पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि एपी के पद हैं कि नहीं है। तो पहला पद आपको मिल गया कि मतलब आयतन कितना था, बेलन में भरी हवा का आयतन भी था। दूसरा यहां पर मिला आपको बची हुई हवा, और तीसरा यहां पर मिल गया। तो आप यहां पर लिखेंगे एपी बराबर भी, फिर लिखेंगे 3v/4, फिर लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर भी। ठीक है, अब इसमें आप कंप्रोमाइज करेंगे, इसमें आप कंप्रोमाइज करेंगे। ये तो एपी के पद आप लिख दिए, लेकिन एपी के पद है कि नहीं है इसका तो आपको जांच जरूरी है करना। इसका आप जांच करेंगे तो क्या करेंगे, आपको बताए थे, मतलब कि आपको मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मतलब बेसिक पॉइंट में मैं बताया हूं कि प्यारे बच्चे मतलब कि कब वह एपी होगा, यानी समांतर श्रेणी कब होगा, जब उनके सभी सार्वंतर बराबर होंगे तब होगा। तो इनके बीच का सार्वंतर आप निकालेंगे। ठीक है, जब इनके बीच का सार्वंतर बराबर नहीं आएगा प्यारे बच्चे, तो एपी के पद नहीं होंगे, और जब सार्वंतर बराबर आ जाएगा तो एपी के पद होंगे। तो उसके लिए मैं बताया था D2 - D1, सॉरी A2 - A1 और A3 - A2 ऐसे बताए थे। यहां पर आप करके देख लेंगे, ये A2 - A1 क्या D1 बराबर यानी सार्वंतर बराबर। तो यहां पर आपको मिलेगा 3v/9 4 है प्यारे बच्चे, माइनस भी। अब घटाकर देखेंगे, ये हो जाएगा 3v माइनस हो जाएगा 4v/4, कितना हो जाएगा, ये -v/4 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इतना आया पहला सार्वंतर। दूसरा सार्वंतर निकाल रहा हूं, D2 निकाल कर देख ले रहा हूं। तो ये हो जाएगा A3 A2। तो A3 का मान कितना है प्यारे बच्चे, 9v/16। इसी को आप तोड़ दीजिएगा तो 9v आएगा, 9v/16। अब माइनस क्या हो जाएगा, ये 3v माइनस -4। इसको भी आप कर देख लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 9v माइनस 4 तिहाई 12 भी। तो घटाइए कितना आएगा, 3v माइनस 3v बटा में 16। गौर कीजिएगा, एगो आपका सार्वंतर कितना है -v/4, एगो सार्वंतर आया कितना 3 -3v/4। दोनों सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिख देंगे क्या, ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये एपी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भी बन करके रेडी हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप गौर से अगर देखते होंगे तो जरूर आपको समझ में आता होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 3 में, कि 3 को किस प्रकार बनाएंगे बच्चे और 4 को किस प्रकार बनाएंगे, बारी बारी उसे भी देख लेते हैं।
आप इसी तरह वीडियो पर बने रहेंगे, जिससे आपको जितने भी सवाल बताए जाएं 100% आपको दिलो दिमागों में छपे और आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से चेज करें। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चे? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी 1 मीटर, प्रत्येक मीटर का मतलब 1 मीटर होता है। 1 मीटर खुदाई के बाद अब उसके बाद जितना भी कुआं खोदा जा रहा है जैसे जैसे मीटर करके, उसका अलग से उसको लागत देना पड़ रहा है। लेकिन पहला मीटर जो खुदाई हो रहा है उसका 150 रुपया देना पड़ रहा है। अभी जस्ट ऐसा ही सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है, यानी पहला मीटर का जो खुदाई हो रहा है उसको आपको 150 रुपया देना है, और पहले मीटर के बाद जितना खुदाई आगे जा रहा है, यानी कि उसके बाद दूसरा मीटर की खुदाई हो रही है तो उसको 50 रुपया बढ़ गया, तीसरा मीटर की खुदाई हो रही है तो फिर 50 रुपया बढ़ जा रहा है। जैसे एक डायग्राम बना देते हैं, शॉर्टकट में देख लेते हैं। मान लीजिए आपका कुआं है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चे, गौर करेंगे। ये आपका कुआं है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए यहां मीटर अंकित किया गया है। चलिए, ये आपका फर्स्ट मीटर है, ये सेकेंड मीटर, ये थर्ड मीटर, ये फोर्थ मीटर। जो पहला मीटर का खोदाई है यहां से यहां तक, तो वो 150 रुपया दिया गया। दूसरा मीटर का जो खोदाई है वह 50 रुपया दिया गया। तीसरा मीटर में फिर 50 रुपया दिया गया। चौथा मीटर में फिर 50 रुपया। इस तरह हर मीटर पर उसका 50 रुपया बढ़ जा रहा है। ठीक है, उसका 50 रुपया क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। गौर करेंगे इस बात को। जब 1 मीटर खरीदा तो उसको खना तो 150 रुपया दिया गया। दूसरा मीटर खना तो 150 में 50 रुपया जुड़ गया, यानी 200 रुपया हो गया उसका। ठीक है, तीसरा मीटर खन रहा है तो उसमें भी 50 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? जैसे मान लीजिए 150 है, ये आपका 150 है, तो दूसरा मीटर में जा रहा है तो ये सीधे 200 होगा क्योंकि ये 50 बढ़ चुका है। तीसरा मीटर में जाएगा तो ये 250 हो जाएगा। चौथा मीटर में जाएगा तो बच्चे ये 300 हो जाएगा। आप गौर से समझ सकते हैं जी। हर मीटर का खुदाई कर रहा है, पहला मीटर छोड़ करके हर मीटर का खुदाई कर रहा है तो 50 रुपया बढ़ रहा है, तो उन सभी 50 रुपयों को ऐड कर देंगे प्यारे बच्चे। तो यहां पर एपी का क्या हो जाएगा? यहां लिखेंगे पहला मीटर खुदाई कितने रुपए में हुई? 150 रुपए में। दूसरा मीटर खुदाई कितना में हो गई? अब इनमें 50 रुपया ऐड करना होगा तो 200 रुपया 200 रुपया हो गया। अच्छा, तीसरा मीटर तीसरा मीटर में अब यहां पर 200 रुपया हो गया, तो तीसरा मीटर में फिर 50 रुपया ले दिया जाएगा तो 250 हो जाएगा। अब चौथा मीटर में प्रवेश करेंगे, चौथा मीटर में जाएंगे तो फिर 50 रुपया बढ़ेगा, तो 250 है, 300 रुपया हो गया। इस तरह वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको एपी के पद निकालना है कि एपी के पद क्या होंगे। तो प्यारे बच्चे यहां पर खुद दिख गया आपको, लिखेंगे तो एपी बराबर पहला क्या है? 150, दूसरा क्या है? 200, तीसरा क्या है? 250, चौथा क्या है? 300। ठीक है, अब यहां पर आपको तुलना करना है कि एपी के पद है कि नहीं। ये आपको तुलना करना है कि एपी के पद है कि नहीं। तो इसके लिए आप D1 निकालेंगे, D1 निकालेंगे तो 200 यानी A2 माइनस A1, 200 माइनस 50 150, तो ये हो जाएगा 50। D1 बराबर 50 आ गया यहां पर। फिर D2 निकाल लेंगे यहां पर, ये हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 का मान है कितना? 250, A2 का मान है 200, तो 250 में 200 घटाएंगे 50, A2 बराबर भी आपका 50 हो गया। ओके, अब आपका मर्जी होगा तो ये D3 भी निकाल लेंगे, तो आपका मर्जी में D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 हो जाएगा, तो A4 का मान है 300 और A3 का मान है आपका 250,
तो कर देंगे तो हो जाएगा 50। A3 बराबर क्या हो गया? 50 हो गया। ये हर स्थिति में क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। इसलिए हर स्थिति में जब बराबर होगा यानी इसके सर्वांतर बराबर होंगे, सभी पदों के बीच का अंतर समान होगा, तो यह AP हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे ये AP है, ये AP के पद है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बन करके रेडी हो गया। यहाँ AP के पद दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं प्यारे बच्चे। इस पार्ट का लास्ट सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है जी। अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें प्यारे बच्चे, क्योंकि इससे आपको फायदा है। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपके लिए नया नया वीडियो आपके पास जाएगा, जिससे आपका डाउट जो होगा, जो भी डाउट होगा आपके दिलो दिमागों में, वो डाउट दूर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, गौर करेंगे। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से कह सकते हैं, वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। प्यारे बच्चे, यहां पर हर वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और खाते में 10,000 रुपया जमा कर रहा है, 8% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है प्रत्येक वर्ष का। ठीक है, बहुत ही बेस्ट सवाल है प्यारे बच्चे जी। अब गौर करना है कि पहला वर्ष उसने खाते में कितना रुपया रखा। पहला वर्ष उसने 10,000 रुपया रखा था। 10,000 रुपया पहला वर्ष रखेगा तो उसका ब्याज थोड़ा इतना जल्दी मिल जाएगा, ना मिल सकता है। अब उस साल भर के बाद जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उसका ब्याज बढ़ता जाएगा। पहला वर्ष हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि दर कितना है? 8% दर है। दर लिख देते हैं यहां पर। दर कितना है बच्चे? 8% दर है। चलिए दूसरा वर्ष का हम ब्याज निकाल रहे हैं पहले, उसके बाद तब आपका मिश्र धन निकालेंगे, चाहे मूलधन निकालेंगे, वो तो मिश्र धन हो जाएगा। यानी पहले वर्ष का मूलधन होगा, सॉरी मिश्र धन होगा, और दूसरे वर्ष का मूलधन होगा। लिखेंगे, पहला वर्ष का तो हो गया, दूसरा वर्ष का ब्याज क्या होता है? ब्याज बराबर सूत्र फार्मूला होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100 जी। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100 जी। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं और दर को रेट कहते हैं। आर से रेट हो जाएगा, पी से प्रिंसिपल मूलधन और टी से टाइम समय और आर से रेट दर। ठीक है, तो मूलधन आपका कितना है? आपने खाते में 10,000 रुपया जमा किया है, कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। और कितने प्रति वर्ष बोला है, आपका बुक बोल रहा है प्रति वर्ष, और कितने प्रतिशत पर? 8% पर। चलिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। यहाँ 800 में 8 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 800 रुपया आपका साल में क्या हो गया? आपका 800 रुपया साल में ब्याज बढ़ गया। ठीक है, यानी आपका 10,000 रुपए का 1 साल में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साल में 800 रुपया ब्याज बढ़ गया। तो 1 साल यानी आपका इसका अंत का मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे दूसरे लिखेंगे, दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। तो मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज
आपने दूसरे वर्ष का ब्याज क्या निकाला, मूलधन आपका 10,000 हो गया और दूसरे वर्ष का ब्याज आपने 800 निकाला, तो आपका हो जाएगा 10,800। 10,800 रुपया आपका ब्याज हो गया, सॉरी मूलधन हो गया सॉरी मिश्रधन हो गया, मूलधन नहीं। अब आपको गौर करना है, अब ये आपका एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद आपका ये हुआ, ठीक है। अब इस पैसे को फिर साल भर के लिए देना है। चक्रवृद्धि ब्याज इसी तरह चलता है, साल भर पर उसका हिसाब होना चाहिए, हिसाब होने के बाद उसका ब्याज चलाना है, ठीक है। तो अब यहां के बाद अब चलते हैं, फिर लिखते हैं तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज गौर करेंगे प्यारे बच्चे, ये तीसरे वर्ष के लिए यानी दूसरा वर्ष का मिश्रधन जो है वह तीसरे वर्ष के लिए मूलधन के रूप में दिया जा रहा है। दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन है वह तीसरे वर्ष के मूलधन के रूप में दिया जा रहा है। तो कर दीजिए, आपका वही फार्मूला लगेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये मूलधन दे दिया 10,800 गुणे 1 गुणे 8 बटा में 100, यानी मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यहां गुणा करिए, 8 अठाई 64 के 4, 8 जीराई 0 6, 8 का 8, यानी 864 रुपया हो गया, ठीक है। 864 रुपया हो गया, क्या ब्याज हुआ, किसका, तीसरे वर्ष का ही ब्याज हुआ। तो तीसरे वर्ष का आप मिश्रधन निकालेंगे, तीसरे वर्ष का मिश्रधन, तीसरे वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपका ये था 10,800 जोड़ 864, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 0 में 4 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, 0 में 6 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, 8 8 16 के 6, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, इतना रुपया हो गया। अब आपको गौर करना है, एक पद ये हो गया, एक पद ये, एक पद ये तीनों पदों को पकड़ करके देखना है। तीनों पदों को पकड़ करके क्या देखना है कि ये एपी के पद हैं कि नहीं। अब यहां पर आप एपी आसानी से लिख सकते हैं, तो एपी बराबर यहां पर आप देखिए, तो यहां पर एपी लिख देता हूं, तो एपी बराबर, ठीक है। तो एपी बराबर आपका पहला पद क्या था, कितना रुपया आपने दिया था पहले वर्ष, 10,000। दूसरा वर्ष में वो कितना हो गया, 10,800, 10,800। तीसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, 11,664 रुपया, ठीक है। आप इसमें मिला लीजिए, यहां पर देख सकते हैं आसानी से कि इसमें कितना का अंतर चल रहा है, ठीक है। यदि सर्व अंतर बराबर हो जाएगा तो यह एपी के पद हो जाएगा, और सर्व अंतर बराबर नहीं होगा प्यारे बच्चे तो एपी के पद नहीं होगा। सर्व अंतर कैसे निकालना है, गौर से यहां देखेंगे, D1 निकाले हैं तो आपको बताया गया है कि A2 माइनस A1, तो उसी तरह आप D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, ठीक है। और आप D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A3 माइनस A2, ठीक है। इस तरह यदि दोनों सर्वांतर बराबर आता है तो आपका क्या है, सवाल करेक्ट हो जाता है। यदि दोनों अंतर बराबर नहीं आता है तो सवाल करेक्ट नहीं होता है या एपी के पद नहीं होगा। इस प्रकार प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के चारों सवाल बन करके रेडी हो गए। बच्चे यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो कृपया करके चैनल को अधिक से अधिक फॉलो करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें प्यारे बच्चे। थैंक यू बच्चे।